जो कहते हैं कर दिखाते हैं बीजेपी का एक नारा है, लेकिन अब ऐसी ही बानगी पीएम मोदी द्वारा की गई अपील के बाद दिल्ली से लेकर हरियाणा में दिखाई देने लगी है। पहले पीएम मोदी द्वारा अपने काफिले में गाड़ी की संख्या कम की गई और अब उसका असर हरियाणा में भी दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी द्वारा गाड़ियों के काफिले को कम किए जाने के फैसले का असर अब हरियाणा में भी दिखाई देने लगा है। पहले जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर पीएम मोदी के काफिले की है, जहां 2 ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे में से एक संदेश ही समझिएगा। दरअसल इससे पहले वीआईपी मूवमेंट के दौरान पहले जहां लंबा चौड़ा काफिला नजर आता था, अब उसमें कटौती की जा रही है। अब गौर फरमाइए, जैसे ही पीएम मोदी द्वारा फैसला लिया गया, उसके बाद नेताओं द्वारा एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। अपने काफिले को कम करने की बात कही जा रही है। यदि गौर से देखा जाए तो बीजेपी पीएम के संदेश के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब बात हरियाणा की जाए तो सूबे के मुखिया सीएम नैब सिंह सैनी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में वीआईपी वाहनों में 50% की कटौती की है, जबकि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य वीआईपी श्रेणी के वाहनों में कटौती की गई। चलिए एक नजर सीएम सैनी द्वारा किए गए ट्वीट पर एक नजर डालते हैं। माननीय प्रधानमंत्री संसाधनों के उचित उपयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मैंने अपने फ्लीट में न्यूनतम वाहनों के उपयोग का निर्णय लिया है। अगले आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से केवल आवश्यक वाहन ही शामिल होंगे। साथ ही सप्ताह में एक दिन बिना किसी वाहन के कार्य करने का संकल्प भी लिया गया है। हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण एवं सभी विभागों के अधिकारी भी यात्रा के दौरान सीमित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी मंत्रियों, विधायकों एवं अधिकारियों से आग्रह है कि अधिकतम बैठकों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से करें तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा या बैठक करें। मैं प्रदेशवासियों से भी निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ईंधन बचत के इस अभियान में सहभागी बनकर देश हित में अपना योगदान दें। देखा आपने पीएम मोदी द्वारा की गई अपील का असर अब हरियाणा में दिखाई देने लगा है। एक के बाद एक नेताओं द्वारा प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं। हालांकि विपक्ष द्वारा इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है। जो वैश्विक हालात है उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अपील की है और आज देश के लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको मानते हैं और निश्चित रूप से आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है। ये जो संभावित जो संकट है उससे भी उबरने के लिए हम एकजुट होकर के और इसका सामना करने का काम करेंगे। अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उन अपीलों का पूरा अनुसरण भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं सरकारी स्तर पर भी उसका हम पालना करेंगे। उसके बाद जो हमारे नेता हैं वो भी उसकी पालना करेंगे और हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की हर बात का अनुसरण देश की 140 करोड़ जनता ने हमेशा से किया है और इसी प्रकार से भी हम उसका अनुसरण करेंगे। विपक्ष के लोग कुछ जरूर इसमें राजनीति करने का प्रयास करेंगे। सुना आपने। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर फरमाइएगा। इस तस्वीर के अपने ही मायने हैं। दरअसल पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा साइकिल से पहुंचे और उनके साथ कई और नेता भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सभी साथियों नेताओं ने काफिले में सरकार के जितने भी ऑफिसर्स और हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां कम कर दी, तो हर एक अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि ईंधन बचाने की। बीजेपी चुनाव में अक्सर एक नारा सुनाई देता है, वो जो कहते हैं कर दिखाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा की गई अपील के बाद उसका असर हरियाणा तक पहुँच गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले सीएम का काफिला, कितनी ज्यादा गाड़ियां पहले सीएम के काफिले में हुआ करती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से अब सीएम के काफिले में कितनी कम गाड़ियां हो गई हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से जो गाड़ियां होती हैं काफिले में, वही अब सीएम नैब सिंह सैनी अपने काफिले में इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है। ये 2 तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं सीएम नैब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा जो की गई अपील है उसका कितना असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो अब सीएम के काफिले में भी काफी ज्यादा जो कार है, वाहन है, उसमें फर्क नजर आ रहा है।
मात्र 4 गाड़ियां अब आपको सीएम के काफिले में नजर आ रही हैं। इससे पहले जो काफिला निकलता था सीएम नायब सिंह सैनी का कहीं भी जाने से पहले, उस वक्त कितनी ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थी। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं और प्रदीप शोकंद भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले प्रदीप, आपका ही रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से अपील की गई ईंधन बचाने को लेकर, उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। खुद सीएम नायब सिंह सैनी के काफिले में जितनी गाड़ियां पहले हुआ करती थी उसमें कमी देखी जा रही है। बिल्कुल छविस्का, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री देश के जो अपील कर रहे थे कि सोना ना खरीदे, ईंधन का कम से कम प्रयोग करें और जहां भी जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें और घरों में रहें, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले तो मैं अपने काफिले को जो है वो कम करूंगा, और उसके बाद उन्होंने जनता से अपील की और उस अपील का असर देखने को मिला। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो काफिला है वो काफी कम हो गया है। मात्र 4 गाड़ियां आज काफिले में थी और अन्य गाड़ियां नहीं थी, क्योंकि लगातार हम देखते थे कि बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है काफिले में होती थी, और आज सिर्फ और सिर्फ 4 गाड़ियां जो है नजर आई। वहीं तमाम कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंचे, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे, उनके पास भी सिर्फ अपनी गाड़ी थी, वो एक ही गाड़ी में थे और ज्यादा गाड़ियां उनके आगे पीछे नहीं थी। वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा पहुंचे, उनके साथ भी कोई गाड़ी नहीं थी और सिर्फ एक ही गाड़ी थी। जिस प्रकार से ज्यादा गाड़ियां जो मंत्रियों के साथ चलती थी, राज्य मंत्री राजेश नागर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे, तो उनके साथ ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी अपनी एक ही गाड़ी के साथ जो है नजर आए। वहीं हमने सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने दिखाने का काम किया, डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, वो साइकिल पर जो है पंचकुला पंचकमल में जो है पहुंचे। साइकिल से वो आए वहां पर और उन्होंने संदेश दिया साइकिल के माध्यम से कि देखिए, उन्होंने एक अपील भी की है तमाम मंत्रियों से भी और विधायकों से भी और आमजन से भी। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि पहले का जो वेन्यू था वो सीएम आवास का था, लेकिन वो बाद में पंचकमल का कर दिया। मैंने ये मन बना लिया था कि मैं अपनी कोठी से यानी सेक्टर 16 से और सीएम हाउस तक जो है साइकिल पे जाऊंगा, लेकिन ये वेन्यू चेंज हुआ तो मैं इधर साइकिल पे आया हूं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि जिस प्रकार की अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है उसका अनुसरण करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कम से कम तमाम जो मंत्री हैं और विधायक हैं, अगर उनको जाना है, सेक्रेटेरिएट जाना है, तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, साइकिल पे जाएं, जिससे ईंधन भी बचेगा और जो कह सकते हैं कि जो अपील जो की गई है उस अपील का अनुसरण भी होगा। अपराजिता भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब से अपील की गई है उसका खासा असर न केवल सिर्फ हरियाणा और देश के 12 राज्यों में देखने को मिल रहा है, और वर्क फॉर होम को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की थी, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ईंधन बचाने को लेकर भी आपने देखा कि कई राज्यों में जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किस तरीके से अपने काफिले में कमी करते हुए नजर आ रहे हैं वाहनों में। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए, जरूरी हो जाता है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब देश के नाम संबोधन यानी चुनाव जब संबोधित करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके द्वारा कहा गया था कि 7 रिक्वेस्ट है जिसे अगर हो सके तो अपने जीवन में उतारा जाए, जिसमें से एक था कि कम से कम गाड़ियों का उपयोग किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब तक नेतृत्व खुद कम नहीं करेगा तो आम जनता उससे क्या सीख पाएगी, विपक्ष क्या सीख पाएगी। उन्हीं चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले निर्णय लिया और उनकी गाड़ियों में, यानी कल जब वो उनका काफिला दिखा था तो केवल 2 गाड़ी थी, एक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और दूसरे में सिक्योरिटी उनकी थी। हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ SOPs होती है तो जरूरी होती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, तमाम केंद्र मंत्रियों के द्वारा भी यही फैसले लिए गए और केवल जरूरत की जो गाड़ियां होती है, जरूरत के जो SOPs होते हैं उसे फॉलो करते हुए उतनी ही लिमिटेड गाड़ियां उनके साथ नजर आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और मंत्रियों की बात करते हैं, आदित्य योगीनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा तो ये फैसला लिया ही गया। साथ ही आज बैठक भी उत्तर प्रदेश में हुई है कि किस प्रकार से कम की जाए गाड़ियों की संख्या को, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया और मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से ये निर्णय लिया गया, जिसके बाद अन्य मंत्रियों के द्वारा भी यही चीजें देखने को मिल रही। जिस प्रकार से हमारे सहयोगी प्रदीप के द्वारा भी जानकारी दी गई कि कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा,
साइकिल पर नजर आए, अन्य मंत्रियों की बात करते तो केवल एक गाड़ी में नजर आए हैं। तो खुद जब हमारे लीडर उन चीजों को फॉलो करते हैं तभी जाकर आम जनता सीख पाती है। उसका एग्जाम्पल सेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री नजर आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो शपथ है, उन जो नए चुने गए हैं उनके लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे सचिवालय और वहां पर वो मोटर बाइक पर पहुंचे हैं। यानी जो गाड़ियों की संख्या खुद ब खुद कम हो जाती है। तो सभी चीजों का एहतियातन बरता जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि खुद एक एग्जाम्पल सेट किया जाए जिससे जो उनके फॉलोअर्स है, जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो देश की जनता है, उनसे सीखे। और जो ये परेशानी है, क्योंकि केवल वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिससे परेशानी हो रही है, केवल वहीं तक ये चीजें सीमित नहीं हो जाती है, मगर पर्यावरण को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो ये भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर देखने वाली बात होगी चौबीस का, अगर सीधा गाड़ियों की संख्या कम हो जाती है, यानी आम जनता भी इन चीजों को फॉलो करती है, कार पूलिंग या बस या मेट्रो का इस्तेमाल करती है, तो राजधानी दिल्ली के मुख्य तौर पे हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहां पे ठंड के समय पर जो प्रदूषण है, जो AQI लेवल है वो 500 के पार चला जाता है। संभव है कि अगर इसी प्रकार का प्रैक्टिस कंटिन्यू रहा तो इस बार ठंड के समय पर जो AQI लेवल सीमा पार होता है उसमें काफी घटाव देखने को मिल सकता है। तो एक नया इनिशिएटिव है और जरूरी हो जाता है कि इन चीजों को फॉलो किया जाए। बदलाव के बाद से कई सारे इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर करे या फिर ईंधन की बचत को लेकर करे या फिर और भी तमाम चीजें। चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और प्रदीप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से कितना असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है।